Class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the function of fat. So on the last class we had discussed about the fat. What is the fat? फैट हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, है ना, ये कल बताया था मैंने। और जो फैट होता है ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज क्या बताई थी, और जो हमारा फैट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी बनाता है। 9.45 किलो कैल बनाता है ये हमारी एनर्जी को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? घी में, चीज में, वेजिटेबल ऑयल, बीफ, फिश, लिवर ऑयल, बटर में। ठीक है, इन सब चीजों में फैट ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी फंक्शनिंग क्या है? फैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। फैट क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसकी तरह? कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और जो एनर्जी को हम क्या करते हैं? लेते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड का एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज है जो क्या करता है? जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो हमें एनर्जी देता रहता है। इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये क्या करता है? ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की तरह काम करते हैं, सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट क्या होता है ये आपको पता है? सॉल्वेंट जैसे किसी चीज में जो चीज घोली जाती है, ठीक है, अब जैसे पानी में शुगर, तो वाटर इज द सॉल्यूट एंड द शुगर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, एक चीज सॉल्यूट होती है, एक चीज सॉल्वेंट होती है, और ये अगर मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं। फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द रैपिड लॉस ऑफ हीट। हीट जो हमारी लॉस होती है, निकलती है, उससे ये बचाती कौन? जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है बॉडी के अगेंस्ट। हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे हमारी फैट होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हीट लॉस होने से प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। फैट की बात हो गई हमारी, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। बिना प्रोटीन के हमारी बहुत सी चीजें लॉस में चली जाती हैं, जैसे हमारी हाइट, वेट, ग्रोथ, सब चीजें बच्चे की किस पे डिपेंड करती है? प्रोटीन के साथ साथ और भी चीजें होती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्रोटीन। लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। बता देती हूँ आपको, एक प्रोटीन बनाने में हमारे 21 अमीनो एसिड्स लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं? 21 अमीनो एसिड्स हमारे एक प्रोटीन बनाने में लगते हैं। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनमें क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन। जो नाइट्रोजन होता है ये हमारे प्रोटीन में क्या होता है? एसेंशियल होता है, जो हमारे प्रोटीन में, और इसी से हमारे डीएनए वगैरह बनते हैं, तो उसमें हमारे नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह यूज होते हैं, तो वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं। इसीलिए कहा है कि जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियल एलिमेंट है हमारे प्रोटीन के लिए। प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन, प्रोटीन में और क्या होता है? सल्फर होता है और फॉस्फोरस होता है। क्या क्या होता है? सल्फर और फॉस्फोरस होता है। अमीनो एसिड्स आर द सिंपल स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड होती है ये सिंपल स्मॉलर यूनिट होती है किसकी? प्रोटीन की। इट प्रोवाइड्स केमिकल मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? इट प्रोवाइड्स केमिकल मटेरियल। इसमें केमिकल मटेरियल होता है किसके लिए? प्रोटीन में, ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। किसके किसके लिए होता है? हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए कौन जरूरी होता है? एक केमिकल मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन से बनता है। इन इमरजेंसी दे में ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। इमरजेंसी में ये क्या करते हैं? एक एनर्जी रिलीज करते हैं जब ये प्रोटीन हमारी क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, ये था प्रोटीन के बारे में। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। फूड रिच इन प्रोटीन। जो प्रोटीन में हमारे सबसे ज्यादा फूड में पाया जाता है वो कौन कौन से फूड है? मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज, नट्स। नट्स जो हम लोग खाते हैं ना, मेवे वगैरह, उन सब चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। बीन्स, पीज एक्सेट्रा, इन सब चीजों में पाया जाता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो क्वाशियोरकर और मेरस्मस, ये दो डिजीजेस हमें हो जाती हैं, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। क्वाशियोरकर को हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं।
ठीक है, ये जैसे कुपोषण का शिकार वाले बच्चे नहीं होते हैं, वैसे ही होते हैं क्वेशीऑर्कर में। ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी यूजुअली अफेक्टेड यंग चिल्ड्रन, प्रोटीन की कमी होने में, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी होने में यूजुअली अफेक्टेड यंग चिल्ड्रन। कौन अफेक्टेड होता है? यंग चिल्ड्रन जो न्यूली बॉर्न होते हैं, जिनको प्रॉपर मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है, या जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों को तो प्रॉपर खाना पीना सब खाना चाहिए और सब कुछ चाहिए। अगर उनमें मदर मिल्क नहीं पहुंचता है या प्रॉपर उनको डाइट नहीं दी जाती है, तो ये डिजीज होने के 101 चांसेस होते हैं। ठीक है, When mother stops breastfeeding their babies at an early age and the child is given a diet poor in protein, जब मदर क्या करती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक अर्ली एज में ही रोक देती है, एंड द चाइल्ड इज गिवन अ डाइट पुअर इन प्रोटीन, और उसको अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उसको ये डिजीज हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? अंडरवेट, वेट की कमी होती है, बैली प्रोड्यूटिंग आउट, प्रोड्यूटिंग क्या होता है? जो उसका बैली होता है, टमी होता है, वो आगे की तरफ फूल जाता है। ठीक है, स्किन गेटिंग डार्क एंड स्केली, स्किन कैसी होती है? डार्क हो जाती है। जब खाने पीने को ही नहीं मिलेगा तो चेहरा उसका क्या होगा? डल हो जाएगा, और स्केली हो जाता है, झुर्रियां टाइप की हो जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ भी क्या होती है? बढ़ती नहीं है प्रॉपर, जैसी बढ़नी होती है एज के साथ। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की कमी हो जाती है, मतलब जितना उसे डिजायर होता है, भूख ही नहीं लगती है उसे। रिपीटेड डायरिया, बार बार उसे डायरिया होता है। डायरिया में क्या होते हैं? लूज मोशन और वॉमिटिंग होती है, पानी कमी हो जाती है। ठीक है, तो रिपीटेड डायरिया, बार बार उसे डायरिया होता रहता है। फीट और फेस में काफी स्वेलिंग हो जाती है। ये हमारे सिम्टम्स हैं। इसको हम ओडेमा भी कहते हैं, जो स्वेलिंग है इसको ओडेमा भी कहते हैं। ठीक है जिसमें हमारे क्या होते हैं, जो फेस और फीट होती है उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, वाटर की कमी की वजह से पानी भर जाता है, कमी नहीं पानी भर जाता है हमारे इसमें फेस और फीट में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? स्वेल से हो जाते हैं, फूले फूले से लगते हैं, गद्देदार से हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं और क्या है इसका प्रिकॉशन क्या है। प्रिकॉशन का मतलब है कि कंट्रोल और ट्रीटमेंट क्या है इसका। कंट्रोल और ट्रीटमेंट कंट्रोल और ट्रीटमेंट इसका ये है कि जो बच्चे इससे सफर करते हैं उन्हें प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। गिव्स प्रोटीन रिच डाइट, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की चीजें खिलाइए। दाल है, चीज है, पनीर है ना, और भी है, जैसे जिन चीजों में होता है, मीट है, मीट नहीं खाता, एग खिलाइए, एग नहीं है, नट्स हैं, मिल्क है, इन सब चीजों में पाया जाता है, तो ये सब चीजें देते हैं। ठीक है, डाइट कंसिस्टिंग इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारी? फिश, मीट, एग, मिल्क, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा खिलाइए जिससे उसकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, अ मिक्स डाइट ऑफ, और क्या दे सकते हैं? अ मिक्स्ड डाइट ऑफ, किसकी मिक्स डाइट देते हैं? व्हीट की। ठीक है, गेहूं में भी होता है, ग्राम, पीनट्स, ग्राम हो गया, चना, पीनट्स, मूंगफली हो गई, और किस में पाया जाता है? पीनट्स हो गए। उसके साथ साथ और किस में होता है? सोयाबीन हो गई, जागरी हो गई। सोयाबीन की आजकल देखते हैं ना कि आप लोग बहुत वो न्यूट्रोनेगेट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, सोयाबीन हो गया। और अभी मैंने कुछ बताया था सोयाबीन के साथ, क्या बताया था मैंने? जैगरी। जैगरी किसको कहते हैं? हाँ, गुड़ को कहते हैं जैगरी। ठीक है, ये सब चीजें देनी चाहिए क्वेशीऑर्कर बच्चे को। जो ये क्वेशीऑर्कर शब्द है, ये अफ्रीकन टर्म है। कौन सा टर्म है ये? एक अफ्रीकन टर्म है जिसका मतलब होता है सिकनेस ऑफ चाइल्ड गेट्स व्हेन अ न्यू बेबी कम्स। ये क्या होता है कि जब बेबी आता है तभी से बेबी में कुछ ना कुछ कमियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, मदर मिल्क की कमी हो जाती है, बहुत लंबे समय तक नहीं अवेलेबल होता है।
स्टार्ची डाइट दिया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह का, तो इन सब चीजों से भी ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल और ट्रीटमेंट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बताया था, इसकी डिफिशियंसी से एक और जो रोग होता है मेरेस्मस, ठीक है। अब हम मेरेस्मस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरेस्मस होता है ये इन्फेंट्स में होता है, न्यूली बॉर्न में ही हो जाता है। ये तो कुछ समय बाद होता है, जब बच्चे में किसी चीज की कमी होने लगती है, मिल्क वगैरह नहीं प्रॉपर पहुंचता है मदर से, और उनको डाइट नहीं अच्छी दी जाती, प्रोटीनियस डाइट नहीं दी जाती, उन सब वजह से इसको होने लगता है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है। मेरेस्मस क्या होता है? मेरेस्मस क्या होता है? यूजुअली अफेक्ट्स इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ये 1 साल से छोटे बच्चों को हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से? डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो जाता है। फैट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द डाइट, डाइट की कमी में इन चीजों से हो जाता है क्या? मेरेस्मस हो जाता है, ठीक है। मेरेस्मस हो जाता है। और स्टॉपिंग दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू सडन द स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? सडन स्टॉपेज हो जाता है, किसकी वजह से? ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।